तो साजिश की टाइमलाइन के बारे में आपको बताते हैं। 5 फरवरी को पीओके के रावलकोट में एक बड़ी बैठक होती है। लश्कर, जैश और हमास के नेता इसमें शामिल हुए थे। बैठक के बाद में हाफिज को शिफ्ट कर दिया गया, पहलगाम में वर्कर्स को एक्टिव किया गया और 15 मार्च को लश्कर के मुख्यालय में एक और बैठक होती है। लश्कर के डिप्टी कमांडर सैफुल्ला इस बैठक में मौजूद रहता है। आईएसआई पाक आर्मी के लोग भी इस बैठक में शामिल थे। पहलगाम में आतंकी हमले का प्लान तैयार यहीं किया गया। हाशिम मूसा तलहा भाई को हमले की जिम्मेदारी दी गई थी। जानकारियां मिल रही हैं। 15 अप्रैल सभी आतंकी जम्मू कश्मीर के पहलगाम पहुंच जाते हैं। आरू घाटी, बेताब घाटी, अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की जाती है और आतंकवादियों के ने हथियार भी बेताब घाटी में ही छुपा रखे थे पहले से ही, जो जानकारी यहां पर मिली है। और हाशिम मूसा तलहा भाई को ही इसकी जिम्मेदारी यहां सीधे तौर पर दी गई थी। तो पहलगाम हमले को लेकर बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। आपको बता दें, खुलासा ये यहां पर हुआ है कि ग्राउंड वर्कर्स की मदद से ही इन आतंकवादियों ने इस पहलगाम में बड़े हमले को अंजाम दिया है। और क्या कुछ खुफिया जानकारी मिली है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तब ये कहा जा रहा था कि बिना लोकल सपोर्ट के आतंकी इतना बड़ा हमला नहीं कर सकते। उस समय जो आशंका जताई गई थी वो आशंका अब सच साबित होती दिख रही है, क्योंकि एनआईए सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आपके कान खड़े कर देगी। खबर मिल रही है कि एनआईए की पूछताछ में 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने यह कबूल कर लिया है कि वो आतंकियों से मिले हुए थे। एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पर्यटकों को घुड़सवारी कराने वाला एक लोकल घुड़सवार आतंकियों से मिला हुआ था। खबर यह भी है कि इन ओवरग्राउंड वर्कर्स ने न सिर्फ आतंकियों को हमला करने में सहयोग किया, बल्कि जब तक आतंकी बैसरन घाटी में रहे उन्होंने उन आतंकियों को खाना तक खिलाया और अलग अलग तरीकों से उनकी मदद की। सूत्रों के हवाले से वो आतंकी जो कि 3 मोस्ट वांटेड गुनहगार बताए जा रहे हैं, उसमें से एक है हाशिम मूसा। पहलगाम का दूसरा मोस्ट वांटेड गुनहगार है आतंकी आदिल हुसैन ठोकर और पहलगाम हमले का तीसरा मोस्ट वांटेड है अली उर्फ तलहा। ओवरग्राउंड वर्कर्स ने कैसे इन आतंकियों की मदद की, अब वो भी जान लीजिए। एक ओवरग्राउंड वर्कर ने आतंकियों को खूनी हमला करने का पूरा प्लान समझाया। दूसरे ओवरग्राउंड वर्कर ने आतंकियों को पूरे इलाके की रेकी करवाई और तीसरे ओवरग्राउंड वर्कर ने आतंकियों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। और इसी सपोर्ट की वजह से ही आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी और धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये पहली बार हुआ है जब जम्मू कश्मीर में धर्म पूछकर पर्यटकों को मारा गया है। और इस कायराना हरकत के पीछे ओवरग्राउंड वर्कर्स की 3 कैटेगरी का हाथ है। पहली कैटेगरी है OGWRS। इसमें वो लोग होते हैं जो बहुत कट्टर होते हैं और अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स की दूसरी कैटेगरी है OGWR। इसमें वो लोग होते हैं जो आतंकियों की भर्ती करने में मदद करते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स की तीसरी कैटेगरी है OGWPS। इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो नकारात्मक भाव रखते हैं और पैसों के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले का विलेन भले ही हाफिज सईद मसूद अजहर को बताया जा रहा है, लेकिन दावा है कि असली गुनहगार यही ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जिन्होंने आतंकियों को निहत्थे पर्यटकों पर हमला करने के लिए उकसाया और आतंकी मूवमेंट की पुलिस और सुरक्षा बलों को जानकारी तक नहीं दी। बहरहाल जांच जारी है, देखना होगा कि एनआईए आगे क्या बड़ा खुलासा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बैसरन घाटी की 3D मैपिंग करवा रही है एनआईए की टीम और एनआईए की टीम के साथ जीआईएस की टीम भी मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए की टीम लगातार बैसरन घाटी की 3D मैपिंग करा रही है ताकि और हो सके। जानकारी ये भी मिल रही है कि एनआईए की टीम के साथ जीआईएस की टीम भी मौजूद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार पहलगाम आतंकी हमले की जांच पड़ताल में एनआईए की टीम जुटी हुई है, चाहे फिर वो प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करवाना हो, वहां से कड़ियां जुटाना हो। इसके अलावा डिजिटल फुटप्रिंट्स की भी जानकारी मिली है और अब एनआईए के साथ जीआईएस की टीम भी मौजूद है घाटी में। जतिन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, क्या कुछ और जानकारी 3D मैपिंग करवा रही है एनआईए की टीम जीआईएस की टीम के साथ मिलकर?
बिल्कुल, देखिए इस समय एनआईए की टीम ऊपर बैसरन घाटी पे मौजूद है। हालांकि मौसम में थोड़ा सा बदलाव बिल्कुल हुआ, बारिश अब हल्की हल्की यहाँ पर हो रही है, लेकिन एनआईए की टीम अभी ऊपर है। जो जानकारी मिल रही है कि आज टीम टाइम सीक्वेंस के हिसाब से इन्वेस्टिगेट करने पहुंची है, क्योंकि 22 तारीख को जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ वो इसी टाइम हुआ था, यानी कि 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में। एनआईए की टीम 1:30 बजे तकरीबन ऊपर पहुंची है। हालांकि अभी बारिश हल्की हल्की हो रही है, तो बीच में जो इन्वेस्टिगेशन है वो हैम्पर भी हुई होगी, रुकी भी हुई होगी। लेकिन अब जब बारिश थोड़ी हल्की हुई है तो टीम इस पूरे इलाके की मैपिंग करेगी। मकसद ये है कि 22 तारीख को जिस तरीके से मूवमेंट थी आतंकियों की, उन मूवमेंट को जांच करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 150 लोगों के जो स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड दर्ज किए गए, उन लोगों के स्टेटमेंट के आधार पर आज टीम पहुंची है और संभवतः टेररिस्ट की मूवमेंट किस तरीके से थी, किस हाइड आउट का इस्तेमाल किया, किन पेड़ से वो लोग कूदे, और साथ ही लाइट को लेकर जो उस समय तमाम चीजें थी, क्योंकि एनआईए कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है, चाहे वो साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर हो या ग्राउंड पर जो टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है उसके आधार पर। हालांकि 3D मैपिंग परसों करा ली गई थी। कल डीजी खुद यहां पर पहुंचे थे, वो भी 3 घंटे इसी बैसरन घाटी पे रहे। हालांकि उसके बाद ये डायरेक्शन दिए गए कि एनआईए की टीम को कि आप उसी टाइम में जाइए, लाइट्स के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से भी जांच करना बहुत बिल्कुल जतिन, एनआईए की टीम लगातार 3D मैपिंग कर रही है, तफ्तीश जारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है और साफ तौर पर कहा है पहलगाम आतंकी हमले के साजिशकर्ता और वो आतंकी पाकिस्तान में है। फारूक अब्दुल्ला की ओर से बड़ा प्रहार किया गया है आतंकियों पर और पाकिस्तानियों पर भी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस समय एक के बाद एक बयानबाजी पाकिस्तान की ओर से भी आ रही है, तो भारत के भी ये जो तमाम नेता हैं वो हमलावर हैं और कह रहे हैं कि पाक में मौजूद हैं पहलगाम के साजिशकर्ता। सुनिए। ये चीज़ें हो सकती हैं जब तक कोई इनका साथ नहीं देगा। वहाँ से आए, किस तरह आए, मैंने पहले भी कहा था ना, जब मौलाना अजहर को छोड़ा था, मैंने कहा था मत छोड़िए, क्योंकि ये जानता है इसने अपने रास्ते बना रखे हैं और क्या पता है उनका हाथ भी इसमें होगा। मगर किसी ने माना नहीं मेरी बात, नहीं ले गए उसको पार। या लटरम जिसने बच्चों को मारा है यहाँ पे, और मेरे एमएलए को घर जाके मारा, मेरे चचेरे भाई को घर से गोली मार दी उसको। आज पीएम जो हैं उन्हें हर एक का ख्याल रखना है, देश के हर नागरिक की हिफाजत रखनी है।